फ्लाइट ने चौंकिंग से उड़ान भरी और सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबह का मौसम साफ था, कोई बादल नहीं, विजिबिलिटी अच्छी थी। फ्लाइट 32,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर रही थी। करीब 40 मिनट बाद जब प्लेन सिचुआन प्रांत के जियाओजिन काउंटी के ऊपर से गुजर रहा था, अचानक धड़ाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह है सिचुआन एयरलाइंस फ्लाइट 3U8633 का हादसा, जो 14 मई 2018 को हुआ। इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ कि को पायलट आधा खिड़की से बाहर लटक गया और फिर भी सारे 128 लोग जिंदा बच गए? चलिए इस चमत्कारी कहानी को शुरू से समझते हैं। 14 मई 2018 सुबह 6:25 पर सिचुआन एयरलाइंस की फ्लाइट 8633 चौंकिंग जियांगबेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ल्हासा गोंगघर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। एक एयरबस A319-100 थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर B6419 था। इस फ्लाइट में 119 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर थे। पायलट थे कैप्टन लियू चुआनजियान, जिनके पास 11,400 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ थे को पायलट लियांग पेंग और फर्स्ट ऑफिसर जू रुइचेन। ये तीनों बेहद अनुभवी थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। जरा सोचिए, एक नॉर्मल सुबह, लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबकी सांसें रोक दे। फ्लाइट ने चौंकिंग से उड़ान भरी और सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबह का मौसम साफ था, कोई बादल नहीं, विजिबिलिटी अच्छी थी। फ्लाइट 32,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर रही थी। करीब 40 मिनट बाद जब प्लेन सिचुआन प्रांत के जियाओजिन काउंटी के ऊपर से गुजर रहा था, अचानक धड़ाम। कॉकपिट की दाईं तरफ की विंडशील्ड पूरी तरह टूट गई और बाहर उड़ गई। इससे प्लेन में डिकम्प्रेशन हो गया, यानी हवा का दबाव अचानक कम हो गया। सोचिए, 32,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस और हवा की स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा। पैसेंजर्स के लिए यह पल कितना डरावना रहा होगा जब ऑक्सीजन मास्क अचानक नीचे गिरे और प्लेन हिलने लगा। इस डिकम्प्रेशन की वजह से कॉकपिट में सब कुछ उड़ने लगा। इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए, ऑटो पायलट फेल हो गया और बाहर की तेज हवा की वजह से इतना शोर था कि पायलट एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। सबसे खतरनाक बात, फर्स्ट ऑफिसर जू रुइचेन, जो दाईं सीट पर थे, आधे शरीर के साथ खिड़की से बाहर लटक गए। उनकी सीट बेल्ट ने उनकी जान बचाई, वरना वो पूरी तरह बाहर उड़ जाते। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर, ऐसी ठंड में, और वो आधे बाहर लटके हुए। अब सोचिए कैप्टन लियू के सामने क्या हालात थे। कॉकपिट में तेज हवा, शोर, ठंड और उनका को पायलट आधा बाहर लटका हुआ। लेकिन कैप्टन लियू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मैनुअल कंट्रोल लिया और प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश शुरू की। को पायलट लियांग पेंग ने किसी तरह ट्रांसपॉन्डर पर 7700 कोड डाला, जो इमरजेंसी सिग्नल था। इससे चेंगदू शुआंगलियू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलर्ट मिल गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि प्लेन तिब्बती पठार के ऊपर था, जहां पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से 8,000 फीट तक नीचे उतरना मुमकिन नहीं था। कैप्टन लियू ने अपने 20 साल के अनुभव को याद किया। वो पहले चीनी एयरफोर्स में पायलट थे और उस ट्रेनिंग ने उस दिन उनकी जान बचाई। कैप्टन लियू ने प्लेन को मैनुअल तरीके से उड़ाया, क्योंकि ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा था। इतने शोर में भी वो शांत रहे और को पायलट को वापस अंदर खींचने में मदद की। फ्लाइट अटेंडेंट जो यानवेन ने भी कमाल कर दिखाया। वो खुद घायल हो गई थीं, लेकिन पैसेंजर्स को शांत रखा और ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने में उनकी मदद की। ये थी असली टीम वर्क की मिसाल। करीब 35 मिनट की जंग के बाद सुबह 7:42 पर फ्लाइट 3U8633 ने चेंगदू शुआंगलियू एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। प्लेन का वजन ज्यादा था और थ्रस्ट रिवर्सर भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए लैंडिंग के बाद टैक्सी करने में ज्यादा समय लगा। लेकिन सब जिंदा थे। फर्स्ट ऑफिसर जू को चेहरे और कलाई में चोटें आई थीं और एक फ्लाइट अटेंडेंट की कलाई टूट गई थी, लेकिन कोई गंभीर चोट या मौत नहीं हुई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पैसेंजर्स ने बाद में बताया कि लैंडिंग के बाद वो इतने डरे हुए थे कि तालियां बजाने तक में वक्त लगा। बाद में जांच में पता चला कि विंडशील्ड टूटने की वजह थी उसका सील डैमेज होना। सील में नमी घुस गई थी, जिससे विंडशील्ड के हीटिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ।
इससे शीशे में इतनी गर्मी हुई कि वो टूट गया। सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने एयरबस को सलाह दी कि वो अपने विंडशील्ड हीटिंग सिस्टम को बेहतर करे। प्लेन को रिपेयर किया गया और 18 जनवरी 2019 को फिर से सर्विस में लाया गया। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को एक बड़ा सबक सिखाया कि छोटी सी गलती कितना बड़ा खतरा बन सकती है। इस हादसे के बाद कैप्टन लियू और उनकी टीम को हीरो का दर्जा मिला। कैप्टन लियू को 5 मिलियन युआन लगभग 5,70,000 पाउंड का इनाम दिया गया। उनकी बहादुरी की तारीफ पूरी दुनिया में हुई। 2019 में इस घटना पर एक चीनी फिल्म बनी जिसका नाम था द कैप्टन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इसने दुनिया को दिखाया कि इंसान की हिम्मत कितनी ताकतवर हो सकती है। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक पायलट की सूझबूझ ने 128 जिंदगियां बचाईं। इस घटना को एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन जैसे टीवी शोज में भी दिखाया गया। कैप्टन लियू और उनकी टीम ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि 128 लोगों की जिंदगी भी बचाई। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को भी अलर्ट किया कि छोटी छोटी चीजें जैसे विंडशील्ड का सील कितना बड़ा खतरा बन सकती हैं। और सबसे बड़ी सीख, कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी खराब हों। तो दोस्तों, ये थी सिचुआन एयरलाइंस फ्लाइट 3U8-633 की चमत्कारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसी कोई रोमांचक उड़ान का अनुभव किया है, वो भी शेयर करें। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।